नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के बारे में विस्तृत जानकारी की। आवेदन कौन कौन कर सकता है, आवेदन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आवेदन कहां से करना है, सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसकी कंप्लीट जानकारी। तो साथियों, आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम बार में आना है। यहाँ आपको सर्च बार में लिखना है MP WCD और पोर्टल। आपको इतना ही सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से महिला एवं बाल विकास की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। नीचे की ओर आना है। आपको देखिए ये एक लाइन फ्लैश होती दिखाई दे रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायता के लिए रिक्त पदों की पूर्ति हेतु MP ऑनलाइन या चयन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तो इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ चयन पोर्टल पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। चयन पोर्टल पर आने के बाद में आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको WCD इस पर आपको गो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ भी 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला और दूसरा। तो आपको द्वितीय चरण पर क्लिक करना है, क्योंकि प्रथम चरण के आवेदन फॉर्म पहले भरे गए थे, द्वितीय चरण के आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आपको जो 3rd नंबर का दिया गया है, विभाग द्वारा जारी रिक्त पदों की विज्ञापिता, आपको इसको क्या कर लेना है, देख लेना है, डाउनलोड कर लेना है। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं, निकालते हैं, यहीं से हम इसको पूरा का पूरा समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑफिशियल नोटिस, जो नोटिफिकेशन निकाला गया था वो है, क्योंकि मैं आपको फर्जी कोई जानकारी नहीं दूंगा, पूरी प्रूफ के साथ दूंगा। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ फर्जी जानकारी देते हैं और बाकी के जो हमारे दर्शक हैं उनको दिक्कत होती है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नियुक्ति की कार्रवाई MP ऑनलाइन द्वारा या निर्मित चयन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। मैंने पहले ही बता दिया है कि आपके जो आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे वो MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या आप चयन पोर्टल के माध्यम से भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की जो तिथि है प्रारंभ हो गई थी 31/12/2025 से, और आवेदन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वह है आपकी 10/1/2026 तक आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में आवेदन पत्र में त्रुटि और सुधार के लिए 12/1/2026 तक अंतिम तारीख है, यानी कि 12 तारीख से पहले आप अपने आवेदन में सुधार भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं और भी जानकारी के इसके अंतर्गत जो पद निकाले गए हैं, तो किस जिले में कितने पद निकाले गए हैं। तो सबसे पहले देखिए इंदौर संभाग है, इंदौर संभाग के अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, धार, बड़वानी, यहाँ पर ये पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए कितने कितने पद दिए गए हैं। तो ये लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्त पदों के लिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप MP ऑनलाइन के माध्यम से या चयन पोर्टल के माध्यम से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें कि आवेदन फॉर्म भरने की जो तिथि मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन पात्र होगा आवेदन फॉर्म भरने के लिए, यानी कि कौन कौन सी महिला आवेदन फॉर्म भर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा होगा, जिस ग्राम या नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम एवं शहरी नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्राम वार्ड की महिला आवेदन हेतु पात्र नहीं है, क्योंकि कई वीडियो में बता रहे हैं कि कहीं से भी महिला आवेदन फॉर्म कहीं का भी भर सकती है, ऐसा नहीं है। इसके बाद में आपको 4.2 में आना है। यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं उत्तीर्ण अनिवार्य है, माना 12वीं पास कम से कम होना चाहिए। इसके बाद आप कितने भी ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो अलग मैटर है, लेकिन 12वीं पास के लिए भी योग्यता दी गई है कि 12वीं पास महिलाएं भी आवेदन फॉर्म भर सकती हैं। इसके बाद में 4.3 में दिया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 1/1/2025 की स्थिति में आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसके लिए आपको 10वीं की अंक सूची भी संलग्न करना होगा। अब बात करते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए कई लोग बता रहे हैं कि ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, ऑफिस में जमा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे आवेदन फॉर्म, ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये सभी जो आपके डॉक्यूमेंट है वो PDF फॉर्म में आपको अपलोड करना है
साथियों, भाइयों बहनों, अब बात करते हैं कि फीस कितनी लगेगी। तो आपको 100 रुपये आवेदन की शुल्क लगेगी प्लस 18% जीएसटी लगेगी, यानी कि 118 रुपये आपको देना होगा आवेदन की जो फीस है। अब बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहला आपका आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आपको इतने डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेंगे। अब मैं आपको इसके अंतर्गत एक जानकारी और बता दूं कि जो भी दस्तावेज हैं साफ साफ आपको अपलोड करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका धुंधला नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि चयन किस प्रकार से होगा। तो चयन की प्रक्रिया मैंने आपको बता दूं कि मेरिट बेस पर होगी, यानी कि जो जिस महिला का मेरिट में नाम आ जाएगा मेरिट सूची में, उसी का चयन होगा, क्योंकि कई आवेदन फॉर्म एक ही ग्राम या वार्ड से भरे जाएंगे। तो इस कैटेगरी में सभी को पात्रता तो दी गई है 12वीं पास, इसमें कोई एग्ज़ाम भी नहीं होना है। लेकिन जिस महिला की जो मेरिट है वो मेरिट में फर्स्ट आएगी, उसी का सिलेक्शन होगा। तो इसकी मेरिट बेस चयन होगा महिलाओं का। आशा करता हूँ साथियों आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई तो कमेंट करें, और अगर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए, यानी कि जो आदेश निकला हुआ है, वो भी मैं आपको कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगला वीडियो मैंने आपको बना दिया है कि आवेदन फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें खुद ही अपने मोबाइल लैपटॉप से घर से, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें।